क्या हाल है बच्चा पार्टी। माय नेम इज रोहित एंड यस होप यू आर डूइंग वेल इन योर ब्यूटीफुल लाइफ। वेलकम टू माय ब्यूटीफुल व्लॉग। इतनी ज़्यादा गर्मी मुंबई में, अगर आप लोग मुंबई से नहीं है तो आप नहीं समझ पाएंगे ये दर्द, ये पीड़ा। खैर, नया दिन नई शुरुआत, लेकिन सम ऑफ टास्क आर सीरियसली सेम फॉर एन एक्टर्स लाइक व्हाट आई डिड टिल नाउ। अभी टाइम हो चुका है ओ 3:60, 4 बजने वाले हैं। टिल नाउ व्हाट आई डिड, एक ऑडिशन बनाया ऐड के लिए, और एड्स के ऑडिशन मेरे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बहुत भारी टाइप। तो अंकिता ने मेरी हेल्प करी उसको सॉर्ट आउट करके, समझ कर बनाने में। शी डिड अ शूट, शी डिड अ डायरेक्शन इन दैट, एंड सेटिस्फेक्शन मिली काफ़ी टाइम के बाद। अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हाट आई स्टार्टेड कि हर रोज़ कुछ ना कुछ एक प्लान बनाकर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है कि अभी मैं टारगेट पर हूँ कि इस महीने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं और उसको कंटिन्यू रखना है, ग्रो करने में। पैसे को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। आपके रिलेशंस और आप उसकी वजह से काफ़ी सही हो जाते हो लाइफ में, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम अच्छा काम, अच्छा काम, अच्छा काम, पैसे पर भी ध्यान देना। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, राइट? और समझ नहीं पाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या कर रहा है। तो ज़्यादा प्रेशर को इग्नोर करके काम पर ध्यान दें। काम करें, काम करें, स्मार्ट वर्क ढूंढें, नेटवर्क बिल्ड करने की कोशिश करें। और यार, एक बात अभी सुनने में आ रही है ना कि बाहर मत घूमने जाओ, देश से सोना मत खरीदो, ऑर्गेनिक खाओ। मतलब किसको बता रहे हो आप? रोजगार है, एजुकेशन है, टाइम पर कुछ है ऐसी व्यवस्था जो यूथ को ग्रो करे, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है, वैसे भी नहीं कुछ कर सकते हम लोग। ये खरीदना घूमना कहाँ, यहाँ सर्वाइवल नहीं हो पा रहा है, जीना मुश्किल हो जा रहा है, सांसें नहीं चल रही हैं, फेफड़े मतलब प्रदूषण से भर चुके हैं। कहाँ घूमने जाएंगे? क्या बात, सरकाजम कर रहे हो ना आप? हाँ हाँ हाँ। सो स्नो, हैविंग रेस्ट, एंड 10 बजने वाले हैं रात के, 10 मिनट में। Till now I did lots of things. I did workout for my health. Apart from this, भाई आज बहुत सारी ज़्यादा प्रोफाइल भेज दी बाय व्हाट्सएप स्टेटस। जो ग्रुप है होते हैं सेलेक्टेड ग्रुप्स में मैं हूँ, ज़्यादा मैं हूँ नहीं। मैं इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट बनाया हुआ है जहाँ से सिर्फ मैं अकाउंट्स उनको फॉलो करता हूँ जो कास्टिंग की रिक्वायरमेंट्स डालते हैं अच्छे प्रोजेक्ट्स की। एंड एक्टर कोड की वर्कशॉप को लेके मैंने वीडियो बनाया एक्टर कोड के पेज पर। वो काफ़ी थोड़ा दिन से स्लो किया हुआ है थोड़ा, बिकॉज मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। और एक प्रोजेक्ट मेरा लॉक हुआ है, उसकी जनवरी मई जून से डेट है। अभी देखो, आपको क्यों ज़रूरी है कोई भी प्रोजेक्ट लॉक होने के बाद ये पूछना कि मेरी डेट्स कब से हैं? द थिंग इज दे लॉक्ड मी फॉर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। एग्रीमेंट साइन हो चुका है। आई एम सीरियसली थैंकफुल फॉर देम। नाम मैं उनके सबके बाद में रिवील करूंगा अच्छे से। सीरियसली ग्रेटफुल कि उन्होंने मुझे मौका दिया, बाय कास्टिंग टीम, बाय डायरेक्टर टीम, ऑल ऑफ देम। अब आई एम लॉक्ड 5-6 दिन पहले, बट मेरे को डेट्स नहीं पता है। तो मैं कोई भी शूट के लिए अप्लाई करता हूँ तो मुझे डेट ही नहीं पता होंगी, और मैं उस डेट पर गलती से अप्लाई कर देता हूँ और मैं लॉक हो जाता हूँ किसी अदर शूट में जहाँ पर उनका भी शूट शूट है। तो वो मुझे बोलेंगे कि आपने क्यों अप्लाई किया, आपका जब लॉक है। तो मैं उनको बोलूँगा आपने डेट्स नहीं बताए थे, तो वो कहेंगे आपने हमसे पूछा क्या। इसलिए हमेशा पूछो कि मुझे शूट डेट्स बता दो। तो अभी काफ़ी बार पूछने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि देखो, जून से आपका लगेगा, उससे पहले आप जितने मर्जी जहाँ मर्जी शूट करो। 1 जून से, सॉरी मई है ना, हाँ, 1 जून से आप जो भी शूट पकड़ते हो हमें एक बार इत्तला बता दीजिएगा, ताकि हम तुम्हें ये बता दें कि ये डेट्स हमारे पास हमारे लिए है, या तुम फ्री हो कहीं भी शूट करने के लिए। तो ऐसा भी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है काम आता नहीं, और आता है तो सेम डेट पे 2-3 काम आ जाते हैं। तो एट द एंड इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द गॉड एलमाइटी एनर्जी, जो भी आप जिस तरीके से मानते हैं। इसलिए घमंड करने का कोई फायदा नहीं, बिकॉज एट द एंड आप नहीं कर रहे हो कुछ, है ना? दिस इज मैजिकल। एक मैं साथ साथ में भी प्लान बना रहा हूँ कि यार थोड़ा ना घूमना चालू करूँ, लाइक ट्रैवलिंग सिटी वाइज, स्टेट वाइज, एंड आउटसाइड ऑफ द स्टेट, देन कंट्रीज। बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यार ये एज, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा, राइट? ये उम्र दोबारा नहीं आएगी। तो आप, मतलब मैंने तय किया है कि जो शूट पहले मन नहीं करता था फिलहाल वो भी करूँगा, पैसा आने दो। और क्राफ्ट पर काम करते रहो साथ साथ, तो अच्छा काम भी आता रहेगा, खुद ही चेंज हो जाएंगे मॉड्यूल जो कि भाई अभी अच्छा काम नहीं आ रहा है,
काफ़ी शूट ऐसे होते हैं जो मन मार के करने पड़ते हैं मुझे, मेरा मन नहीं है, बट पैसों के लिए करना ज़रूरी है, बिकॉज घर गृहस्थी बसानी है भाई, परिवार बढ़ाना है, रिलेशनशिप मेंटेन करना है, एट द एंड पैसा बहुत मैटर करता है। तो जो भी काम आ रहा है इस स्टेज पे अगर आप हो तो मस्त चॉइस करो, पैसे कमाओ। देन जब बहुत सारा पैसा हो या पैसिव अर्निंग सोर्स हो, जैसे मैं यूट्यूब पर लगा पड़ा हूँ कि मेरा हो जाए थोड़ा मोनेटाइजेशन, तो मेरे को एक सपोर्टिव अर्निंग शुरू हो जाएगी, तो मैं अपने चॉइस के काम करना चाहूँगा, बिकॉज आई एम ओनली फिट इन टू फिल्म। मुझे रिस्पॉन्स ज़्यादा फिल्म्स का ही आता है, बट फिल्म्स अभी इतनी नहीं आ रही कि मेरा पूरे साल का खर्चा निकल सके। तो काफ़ी शूट ऐसे करने होते हैं जो करने पड़ते हैं, ठीक है भाई, पैसों के लिए। अभी ट्रैवलिंग भी करने का मन है तो ज़रूरी है, क्योंकि टाइम दोबारा नहीं आएगा। तो भागा दौड़ी है, बाकी कनेक्ट रहते हैं।